बिल्कुल ही नई बात करूंगा पहलगाम अटैक के बारे में। मोस्ट प्रेबली ये बीजेपी का ही कराया हुआ है। ठीक है, मोस्ट प्रेबली ये मोदी ने ही करवाया है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। ठीक है, देखो आप थोड़ा सा मेरी बात, मेरा एंगल समझने की कोशिश करना। मैं चाहता हूँ कि इतना भड़के ना सारा हिंदुस्तान, और प्लीज़ थोड़ा सा ज़रा पाकिस्तान के साथ यहाँ पे कोऑपरेट करने की कोशिश करें। मैं इसलिए थोड़ा सा ये वीडियो बना रहा हूँ और अपना एंगल दे रहा हूँ आपको। ठीक है, कोई बंदा इंडिया का प्लीज़ मोदी जी से पूछे या बीजेपी या गवर्नमेंट से पूछे कि जहाँ पे अटैक हुआ, इतने सेंसिटिव एरियाज थे, वहाँ पे कोई भी पुलिस या वहाँ पे कोई भी मिलिट्री क्यों नहीं थी? जहाँ पे अटैक हुआ इतने सारे लोग थे वहाँ, इतने सारे इंडियंस थे वहाँ पे, कोई भी सुरक्षाकर्मी सिक्योरिटी पर्सनल क्यों नहीं था? कोई तो पूछो यार, इतनी सिंपल सी बात है। क्या लॉजिक है इसके पीछे? ठीक है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों नहीं था? देखिए, ये मैं बता रहा हूँ, ये इस चीज़ अगर आप उसको ध्यान से स्टडी करेंगे पूरे इंसिडेंट को, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि बहुत बहुत ही लाइकली है कि ये बीजेपी ने कराया और इंडियन गवर्नमेंट ने ही कराया है। ठीक है, तो प्लीज़ गाइस थोड़ा शांत हो जाओ। कोई लड़ाई से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, किसी का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। एक एक जेट जब उड़ता है, हाँ नहीं, किसी का कोई फ़ायदा नहीं, नहीं नहीं नहीं, इंडिया और पाकिस्तान का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, अमेरिका का फ़ायदा होने वाला है। अमेरिका का फ़ायदा होने वाला है, इंडिया और पाकिस्तान का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है, तो प्लीज़ इंडियन गाइस, सबको आपको है कि आप ज़रा थोड़ा सा शांत हो जाओ। प्लीज़ थोड़ा सा शांत हो जाओ, इतना भड़को मत। ठीक है ना, इतना मत भड़को। और ये कोई मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं है। दूसरी चीज़, ये बार बार एक बात फैला रहे हैं कि पाकिस्तान पाकिस्तान ने यहाँ पे अपनी फ़ौज डिप्लॉय कर दी, पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया, पाकिस्तान ने फाइटर जेट रेडी कर दिए, पाकिस्तान यहाँ पे फाइटर जेट लेकर आ रहा है। देखो भाई, तुम, इंडिया ने एक अग्रेसिव बिहेवियर स्टार्ट किया इन रिटेलिएशन ऑफ द पहलगाम अटैक, तो दूसरा बंदा अपने को प्रिपेयर तो करेगा ना। तो उसी चीज़ों को ऐसे एज एन अग्रेसिव बिहेवियर ऑफ पाकिस्तान शो कर रहे हैं इंडियन मीडिया में। नॉट गुड। वो सिर्फ अपने आप को इसलिए प्रिपेयर कर रहे हैं क्योंकि आप बार बार उनको अटैक करने की धमकी दे रहे हो और बड़े 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 कुछ इश्यूज क्रिएट कर रहे हो। कभी इंडस वाटर रोक रहे हो, कभी कुछ रोक रहे हो, कुछ कुछ कर रहे हो, जेलम में फ्लड ला रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो। भाई भाई प्लीज़ प्लीज़ इस बात को समझो कि आप पहले कर रहे हो। आपको पता है, मैं इंडियन मासूस आपको बताना चाहता हूँ कुछ न्यूज़ जो पाकिस्तान साइड पे बहुत अच्छे तरीके से आ रही है। वो कह रहे हैं किया धरा है बिना बात से अमेरिका, पाकिस्तान पे ब्लेम किया जा रहा है। मैं पाकिस्तान साइड की बातें बता रहा हूँ, तो ठीक है, पहले वाली। और दूसरी बात बताना चाहूँगा, वो लोग कह रहे हैं, पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन कर लो। प्लीज़ एक इन्वेस्टिगेशन कर लो, यूएन का बंदा भेज दो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि हमने नहीं करवाया ये सब। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट नहीं मान रही है। इंडियन गवर्नमेंट कह रही है नहीं, पाकिस्तान नहीं कराया है। ये ठीक नहीं है। ये ऐसी सोच होना, ऐसी बातें सोचना, ये ठीक नहीं है। ये आपको शोभा नहीं देता। मैं सारे इंडियन लोगों को अपील कर रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा समझो, थोड़े क्वेश्चंस उठाओ, थोड़ी बात करो। और मोदी जी थोड़ा सा ज़रा शांत हो जाओ। मैं बिग फैन ऑफ योर्स इन जनरल, आपने कंट्री को काफ़ी कहीं का कहीं पहुँचा दिया, पर मेरे भाई थोड़ा सा शांत हो जाओ। कोई फ़ायदा नहीं बेचारे ये 1.5 करोड़ हिंदुस्तान, 1.5 अरब हिंदुस्तानियों को भड़काने का। प्लीज़ डोंट डू दिस। तीसरा, इंडिया में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा नैरेटिव चल रहा है कि पाकिस्तान का जो जनरल मुनीर है, आसिम मुनीर है, उसने अपनी फैमिली को बाहर भेज दिया। ये सब क्या चल रहा है? जस्ट टू विन द हार्ट्स ऑफ ऑल दिस इंडियंस, ऑल द इंडियंस ऑफ द मासेस। ये सब बातें फैलाई जा रही हैं कि देखो पाकिस्तान डर गया, ये है वो है। अरे मेरे भाई, आसिम मुनीर की अगर बीवी बच्चों को जाना होता बाहर तो आपको बता के जाते। वो आराम से छुप छुप के ना कहीं चले जाते। आपको पता ही कैसे चला? आप कैसे बोल रहे हो ये बात? आपको लगता है आसिम मुनीर की जब वाइफ और बच्चे जाते हैं तो क्या ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे जाते हैं, वहाँ से फ़्लाइट पकड़ते हैं, बाय बाय करते हैं आसिम साहब को? आसिम साहब की बीवी बोलती है जानू आप अपना ख्याल रखना, वो बोलता है नहीं डोंट वरी, जंग जीत के ही आऊँगा। और वहाँ से उनकी विदाई होती है। फिर वो जाके टक 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 कर करके इमिग्रेशन कराती हैं, टक 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 करके फिर वो एयरप्लेन में चढ़ती हैं। फिर वो जाता है, फिर वो बाय बाय करती हैं, फ़ोटो खिंचवाती हैं आसिम के साथ। और वो फ़ोटो टाइम्स ऑफ इंडिया वाले को भी बोलती हैं फ़ोटो खिंचवाना हमारे साथ, मैं मेरी फ़ोटो खींच लो और इंडियन मासिस को जाके दिखा दो कि मैं जा रही हूँ। भैया ऐसे नहीं होता। अगर उनको जाना हो तो छुप छुप के पीछे से चले जाएंगी ना, आपको बता के थोड़ी जाएंगी। तो आप कैसे कह सकते हो कि वो बाहर चली गई हैं? आपको क्या पता? ये ऐसे ही इंडियन मासिस को बहलाने के लिए, फुलाने, बहकाने के लिए, फुसलाने के लिए किया जा रहा है। वेरी रॉन्ग।
जरूरत नहीं इन सब चीज़ों की भाई, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि पहलगाम जो अटैक है ये वेरी लाइकली इंडिया नहीं करवाया है, ये इसी की ज़्यादा आसार है। और सारा बयानबाजी चल रही है चारों तरफ, भड़काऊ भाषण चल रहे हैं चारों तरफ, बिना वजह से माहौल गर्म किया जा रहा है, राइट, बिना वजह से माहौल गर्म किया जा रहा है, जिसकी मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई किसी का गोल है, इंडिया चाहता है कि ये चीज़ हो जाए, पाकिस्तान चीज़ हो जाए, तो आराम से बैठ के भी बहुत कुछ हो सकता है। इन जनरल आपको मालूम है ऑलमोस्ट 5-6 साल से पाकिस्तान इंडिया से बात करना चाहता है और इंडिया ही मना कर रहा है, ये आपको मालूम है सारा, पता है इंडिया मना कर रहा है। तो आई डोंट नो इन व्हाट डायरेक्शन वी आर ट्राइंग टू गो, बट मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा ज़रा सब्र से काम लें और शांति का दान बख्शें, ठीक है, शांति का दान बख्शें। और थोड़ा सा इस तरह से सोचें कि 60-70-70-80 साल पहले हम सारे इकट्ठे ही थे, एंड थोड़ा सा इस चीज़ को भी ध्यान दें। और राइट थोड़ा सा इस तरह से भी ध्यान दें, एंड प्लीज़ कोई ऐसी चीज़ ना कर बैठना जिससे कि सारे दोनों देश ही तबाह हो जाएं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? न्यूक्लियर बॉम्ब का बंद चक्कर डाल के पै जाना, क्योंकि वो फ्यूम्स वगैरह जो वो सारा उसका वो है, उसका मतलब जो सारी जो उसकी वो जब वो मतलब फटता है तो सारा सब तरफ जाता है उसका, वो जो न्यूक्लियर डस्ट है सब तरफ जाता है, वो दूर दूर तक जाएगा, शायद पूरे वर्ल्ड को भी इफेक्ट करे। तो भाई क्यों इस तरह के पंगे में पड़ना चाहते हो? इंडिया वालों से भी अपील है और पाकिस्तान वालों से भी अपील है कि ये तो भाई आप भी बड़ा करो, बट आप क्या कर लेंगे जब इंडिया इतना भड़का हुआ है और भड़काऊ भाषण चल रहे हैं, तो फिर आप कितना कर लोगे? सो माई थिंग इज़ गाइस, काम डाउन, आराम से बैठ के ज़रा सोचो, उसके बाद डिसीजन लो, ठीक है। और थोड़ा सा इस एंगल पे ध्यान दो कि वहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी पर्सनल क्यों नहीं था। थोड़े दिन पहले तो जगह खुली है, वहाँ तो उसके पहले भी इतनी ज़्यादा पुलिस होती थी, अब तो वो जगह खोली है, इतना सेंसिटिव एरियाज़ हैं वो सारे, वहाँ पे आप कह रहे हो बंदा ही नहीं कोई भी, और एक भी नहीं है। तो समझ रहे हो मेरी बात गाइस? थोड़ा सा बात हजम नहीं हुई, राइट। तो उसके हवाले से मैं आपसे अपील करता हूँ कि थोड़ा सा प्लीज़ ज़रा शांति का दान बख्शें, और राइट, और ज़रा राइट शांति से बहुत कुछ रिजॉल्व हो सकता है, डिस्कशन से बहुत कुछ रिजॉल्व हो सकता है, उसके ऊपर ध्यान दें, ठीक है। और गाइस थैंक यू जी।